मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, क्या सारे निडर साहसी बुद्धिमान लोग मर गए हैं क्या, जो एक पहेली को हल करके मेरी पुत्री का श्राप नहीं खत्म कर सकते? महाराज, महाराज माफ कीजिएगा, लेकिन अब हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं जो राजकुमारी को उनके श्राप से मुक्ति दिलवा सके, क्योंकि जिन जिन ने ये कोशिश की बदले में उन्हें मौत मिली, और ये देखकर सारे गांव के लोग डर से पीछे हट चुके हैं। माने महाराज, अब कोई भी राजकुमारी की मदद करने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। मंत्री जी, किसी न किसी को तो मेरी पुत्री को बचाना होगा ना, वरना मैं इस पूरे राज्य को बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, शांति शांति रखिए महाराज। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ, आप गुस्सा ना करें। हाँ हाँ हाँ। मंत्री जी ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और गांव में दोबारा ऐलान करना शुरू कर देते हैं, जिसे सुनकर सारे गांव वाले आपस में बातें करते हैं। जबकि 3 दिन से भूखा प्यासा मनोज काम की तलाश में उन लोगों के पास जाकर कहता है, भाई क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है क्या? अरे भाई, हम तुम्हें क्या कोई काम दे? कोई काम नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, हमारे पास कोई काम नहीं है। अच्छा सुनो 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 सुनो, ये बताओ हो कौन तुम, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले तो नहीं देखा। हाँ, मैं पड़ोस के गांव से यहाँ काम की तलाश में आया हूँ और अब 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ, लेकिन ना मेरे पास रहने को जगह है ना खाने को कुछ, इसीलिए मुझे कोई तो काम दे दो। देखो भाई, नहीं नहीं, हमारे पास कोई काम नहीं है। वैसे भी हम लोग खुद ही परेशान हैं। एक तो महाराज ने हमारा खाना दाना सब रोक रखा है। हैं? क्या बात कर रहे हो भाई, क्यों? अरे इसलिए क्योंकि राजकुमारी को श्राप से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक राज्य ऐसे ही परेशान रहेगा। ए देबो, चल चल खेत चल, कब तक यहाँ बातें करेंगे, चल। वो दोनों मनोज के सामने अधूरी बात करके वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मनोज राजकुमारी का श्राप सुनकर परेशान होता है। लेकिन अभी भूख और प्यास की वजह से वो पहले काम की तलाश में दर दर भटकता है। जब रास्ते में उसे मंत्री जी मिलते हैं। अरे मनोज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस हालत में? अरे भाई, तुम तो अपने राज्य चले गए थे ना, तो अब यहाँ कैसे? मंत्री जी के पूछने पर मनोज उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वो कहते हैं, ओ, ये तो बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ। खैर, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अभी कुछ खाने को देता हूँ, रुक जाओ। हाँ जी मंत्री जी, लेकिन क्या आप मुझे एक बात बताएंगे? हाँ हाँ, पूछो मनोज, क्या बात है? ये गांव वाले राजकुमारी के किस श्राप के बारे में बात कर रहे हैं? मतलब राजकुमारी वेदिका ठीक तो है ना, सही सलामत तो है ना, हुआ क्या है उनको? मनोज के इस तरह पूछने पर मंत्री जी उसे सब कुछ बताते हैं, जिसे सुनकर वो कहता है, ओ मंत्री जी, राजकुमारी वेदिका के साथ तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उस पहेली को सुलझाने दिव्य लोक जाऊंगा, इसीलिए आप अभी मुझे महाराज के पास लेकर चलिए, चलिए। और फिर मनोज के कहने पर मंत्री जी उसे महल राजा के पास लेकर जाते हैं
जहाँ राजा उसे देखते ही गुस्से से कहते हैं, मंत्री जी, आप इस मनोज को यहाँ महल में क्यों लेकर आए हैं? आप जानते हैं ना कि हमारा मन कर रहा है इसकी गर्दन काट दे हम। महाराज महाराज, मंत्री जी मुझे नहीं बल्कि मैं खुद यहाँ मंत्री जी के साथ आया हूँ आपसे मिलने। देखिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। एक बार राजकुमारी को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए, उन 3 पहेलियों को सुलझाने के लिए मैं दिव्य लोक जाना चाहता हूँ। मैं ले आऊंगा राजकुमारी को। अच्छा, जो बड़े बड़े बुद्धिमान नहीं कर पाए वो 2 टके के गरीब इंसान तू करने की सोच रहा है? चला जा यहाँ से, हमारा समय खराब मत कर। लालच में ये करना चाहता है, तू हमें समझ में आ गया। चुपचाप निकल जा यहाँ से, जा। नहीं महाराज, मैं ये सब कुछ लालच में नहीं करना चाहता। मैं सच में राजकुमारी देविका की मदद करना चाहता हूँ, बस, और कुछ नहीं, सिर्फ मदद। अच्छा ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, तो ठीक है, अब तुम दिव्य लोक जाकर साबित करके दिखाओ कि तुम वाकई में मेरी पुत्री को श्राप से मुक्ति दिलवा सकते हो। जाओ। राजा के इस तरह कहने पर मनोज चुपचाप दिव्य लोक जाता है, जहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कहता है, अच्छा, तो अब तुम आए हो तो मेरी पहेली को सुलझाने के लिए। जी काका, तो बताइए ना, आपकी पहेली क्या है? ठीक है, तो सुनो। पहली पहेली ये है, मौत का तालाब, और उस तालाब में पहले जो भी उतरेगा वो जिंदा नहीं निकलेगा, पर राजकुमारी को बचाने के लिए तुम्हें उसे पार करना होगा। अब बताओ, बिना मरे कैसे पार कर पाओगे इस तालाब को? अरे, बिना मरे इस तालाब को? अच्छा, इस मौत के तालाब को पार करना, वो भी बिना इसमें उतरे। लेकिन अगर उतरा तो फिर तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, इसे पार करना है। ठीक है, मैं पार करता हूँ। ठीक है। और फिर मनोज इधर उधर देखकर अपने पास रखी कुल्हाड़ी और रस्सी को एक दूसरे में बांधकर तालाब के उस पार फेंकता है, और उस रस्सी के सहारे बिना तालाब में उतरे उसे पार करके कहता है, काका, आपने पहेली में कहा कि जो भी पहले तालाब में उतरेगा वो मरेगा। ये नहीं कहा कि पार करने के लिए पानी में उतरना जरूरी है। इसीलिए मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस रस्सी के सहारे तालाब को पार कर लिया। हाँ। बहुत खूब, बहुत खूब। मनोज, तुमने अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। तुम मेरी पहली पहेली को सुलझाने में कामयाब हुए। हाँ। काका, अब दूसरी पहेली के बारे में बताइए मुझे। हाँ, ठीक है, तो सुनो। मेरी दूसरी पहेली ये है कि ये कुआं जादुई जहर का कुआं है, और इस कुएं से सिर्फ एक ही बार पानी निकाला जा सकता है। यानी कि पहली बार पानी है और दूसरी बार जहर। बताओ, अब तुम कैसे बिना हाथ लगाए पानी निकाल पाओगे? बताओ। अगर एक बार पिया तो ठीक, दूसरी बार मौत। हाँ काका, मैं कुएं से पानी निकाले बिना ही पीऊंगा। अच्छा, और कैसे? अभी बताता हूँ। और फिर मनोज अपनी उस रस्सी को कुएं में डालता है।
फिर एक कपड़े को अपनी कुल्हाड़ी से फंसा देता है, जिससे रस्सी कुएं के अंदर जाते ही पानी सोखने लगती है और बूंद बूंद करके पानी भीगी रस्सी से उस कपड़े से टपकने लगता है, जिसे मनोज अपने हाथ में लेकर पीने के बाद कहता है, काका, जैसा कि आपने कहा, कुएं के अंदर पानी है और उसे एक बार ही बिना हाथ लगाए कैसे निकाला जा सकता है। बस तो मैंने कपड़े और रस्सी के इस्तेमाल से बिना हाथ लगाए पानी निकाला और पी लिया। और वैसे भी पानी निकालने की चुनौती थी, सो मैंने पूरी कर दी। वाह 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 वाह, तुम्हारी बुद्धि का क्या कहना, बहुत खूब बहुत खूब। हाँ, अब बेटा, अब मेरी तीसरी और आखिरी पहेली ध्यान से सुनो। ये है अंधेरी मौत की गुफा, और इस गुफा से आने वाली आवाज के पीछे जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। तो बताओ, बिना मरे तुम गुफा में कैसे जाओगे? मनोज, बचाओ मुझे आजादी दिलाओ मनोज, मेरी मदद करो, मेरे पीछे आओ। हरी काका के पहेली बताने पर अचानक उस गुफा से राजकुमारी देविका की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर मनोज कुछ सोचता है और फिर कहता है, मैं आवाज के पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आवाज एक श्राप का जाल है, बल्कि अपनी रोशनी के पीछे जाऊंगा। के पास रखी एक मिट्टी की दीपक को जलाता है और उसकी रोशनी के जरिए धीरे धीरे रास्ता देखकर चलता है। और उसे पार करने के बाद कहता है, काका, जैसा कि आपने कहा था कि आवाज के पीछे जो भी गया वो मर जाएगा, तो मैं अपने दिए की रोशनी में अपनी परछाई को देख चलता गया। और फिर तीसरी पहेली को सुलझाने पर हरी काका खुशी से सोने की मूरत को जिंदा राजकुमारी में बदल देते हैं और कहते हैं, हाँ मनोज, तुम नहीं जानते कि तुमने उन 3 पहेलियों को सुलझाकर राजकुमारी वेदिका को नहीं बल्कि मुझे भी श्राप से मुक्ति दिलाई है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैं एक तपस्वी हूँ और बरसों पहले त्रिकाल अघोरी ने अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी की बलि दे दी थी, जिसे मैंने रोकने की कोशिश की थी और उसकी जान एक पत्थर में कैद की थी। मगर उसे ये पता चल गया, तब उसने मुझे कैद किया। पहले उस पत्थर को मौत के तालाब में फेंका और उसके बाद मेरी शक्तियों को उस जादुई जहरीले कुएं में कैद किया। फिर उस अंधेरी मौत की गुफा में मुझे कैद किया। ओह, लेकिन अगर आप उस गुफा में कैद थे तो यहाँ कैसे आए? हाँ, उस अघोरी त्रिकाल ने मुझे और मेरी शक्तियों को अलग अलग तरह से कैद जरूर किया था, मगर मेरी सच्ची तपस्या के कारण मेरी आत्मा यही दिव्य लोक में थी, जबकि सिर्फ मेरा शरीर और मेरी ताकत कैद थी। खैर, अब मैं पहले उस पत्थर को निकालता हूँ, इससे पहले अघोरी त्रिकाल यहाँ आ जाए। हाँ। और फिर हरि तपस्वी ये कहकर तुरंत अपने जादू से उस तालाब से उस पत्थर को निकालते हैं। कि अचानक वहाँ वही अघोरी त्रिकाल आकर गुस्से से कहता है, अच्छा, तो तुम दोनों
मेरे श्राप से आजाद हो गए और तुम्हें आजाद करने वाला ये है। ठीक है, अब की बार मैं तुम तीनों को ऐसा श्राप दूंगा कि अगले 7 जन्मों तक तुम आजाद नहीं हो पाओगे। अरे दुष्ट अघोरी, तुझे अपने जादू का जितना इस्तेमाल करना था तू अब कर चुका है। अब तेरी जान मेरे हाथों में है और अब तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं 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 नहीं, हे तपस्वी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने गलत किया, मगर मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो। देखो देखो देखो, मैं वादा करता हूँ कुछ नहीं करूंगा। तुम बस इस पत्थर को मुझे दे दो। ला जल्दी से दे दो। अरे लाओ, चुपचाप दे दो। नहीं 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 नहीं, तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझा है क्या कि मैं तुम्हारी इस झूठी बातों में आकर इस पत्थर को खत्म करने की बजाय तुम्हें कभी नहीं दूंगा। हाँ, अच्छा, तो तू ये पत्थर नहीं देगा? ठीक है, अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अघोरी त्रिकाल जैसे ही उन सब पर अपने जादू से हमला करता है कि अचानक तपस्वी हरि उस पत्थर को अपने जादू से खत्म कर देता है और पत्थर के टूटते ही अघोरी त्रिकाल जलकर भस्म हो जाता है और वो लोग राजा के पास महल चले जाते हैं। अरे मेरी पुत्री वेदिका वापस आ गई। आप ठीक है ना बेटा? आपको हमने बहुत याद किया। राजकुमारी, आपके बिना हमारा जीवन अधूरा था। आपके बिना हम बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे थे। कैसी हैं आप ठीक तो है ना? बोलिए, कुछ तो बोलिए। जी पिताजी, जानती हूँ, लेकिन अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मनोज की वजह से। याद है पिताजी, हम दोनों ने मिलकर मनोज की गरीबी का कितना मजाक बनाया था, लेकिन उसने साबित कर दिया अगर इंसान दिल से अमीर हो तो वो चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दो मनोज, मैंने उस दिन तुम्हें ठुकराकर बहुत गलत किया था। मनोज, हमारे अहंकार ने तुम्हें और तुम्हारे सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई। हमें माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं महाराज, आप पर अहंकार जचता है। आप तो हमारे राज्य के राजा हैं और राजा कभी अपने छोटे लोगों से माफी नहीं मांगते। चलिए, अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज ये कहकर जाने के लिए पलटता ही है कि राजकुमारी वेदिका कहती है, मनोज, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? राजकुमारी वेदिका, हम आपका और मनोज का विवाह इसी समय अभी तय करते हैं। और साथ में जो हमारा वादा था कि जो आपको आपके श्राप से मुक्ति दिलवाएगा वही बनेगा राज्य का नया राजा। तो आज से मनोज है हमारे राज्य का नया राजा। और फिर कुछ दिनों में मनोज का विवाह राजकुमारी वेदिका से हो जाता है और मनोज राजा बनने के बाद बहुत अमीर हो जाता है, जिस कारण वो अब अपनी बहन रेखा का विवाह भी बड़े घर में बड़े धूमधाम से करता है।